अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फन्नूद रूमी और आप देख रहे हैं फन्नूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे की समत आप जो सड़क देख रहे हैं ये है शहर की मशहूर शाहराह आगरा रोड। और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों यहां काम हुआ था और यहां बाकायदा डामर रोड बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब सड़क एक दो बार बरसात पड़ने के बाद किस तरह मुंह चिढ़ा रही है इंतज़ामिया का, जिन्होंने यहाँ सड़क का काम किया था। मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा कि सड़क की हालत ज़ार क्या है। नाज़रीन ये देखिए, ये सड़क की हालत है। कुछ ही दिनों कबल, गालिबन एक दो हफ्ता कबल इसे तामीर किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ गड्ढे पड़ गए हैं। आप इस नौ तामीर शुदा सड़क की हालत देख सकते हैं। नाज़रीन आप यकीन जाने कि एक हफ्ता कबल इसे डामर डालकर तामीर किया गया था। यहाँ आगे देख सकते हैं आधा अधूरा काम हुआ है और किस कदर लोग तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं आने जाने में। नाज़रीन आपको बता दें कि ये सड़क बहुत मसरूफ़ हुआ करती है। बैरून शहर के लोग यहाँ से गुज़रते हैं, चूँकि ये मसरूफ़ शाहराह है आगरा रोड। और कुछ दिनों कबल पुख्ता बनाई गई सड़क दोबारा खड्डों से मज़य्यन हो गई। आप देख सकते हैं किस कदर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, इसमें पानी भर गया है। लोग बच बचा कर गुजर रहे हैं। ये आधी अधूरी बनी हुई सड़क आप देख सकते हैं किस तरह इंतज़ामिया को मुंह चिढ़ा रही है। शहर की तरक्की और तामीरी कामों का दम भरने वाले सियासी लीडरान के मुंह पर ये मंज़र एक ज़ोरदार तमाचा है, जो यहाँ से खामोश अपनी कारों में गुजर जाते हैं, लेकिन उनको ज़रा भी ख्याल नहीं है कि आवाम किस कदर तकलीफ़ से इस सड़क पर जाती होगी। यहाँ एक मकामी शख्स से हम बात करना चाहेंगे जिनकी शॉप है यहाँ। उनसे पूछेंगे कि सड़क कब तामीर हुई थी और इसकी तामीर का काम किस तरह हुआ था। और सामने की ओर भी आप देख सकते हैं कि कचरा जमा है, गंदगी जमा है और यहाँ ट्रकें खड़ी रहती हैं। पिछले दिनों शेख आसिफ ने इनसे गुजारिश की थी, जो ट्रक मालिकान है, कि वो इस तरह सड़कों पर किनारों की ओर ट्रकें लगाकर ट्रैफिक वाली हालत ना बनाएं, ट्रैफिक ना पैदा करें। उसके बावजूद यहाँ आप देख सकते हैं ट्रकें लगी हुई हैं दूर तक और ट्रैफिक का माहौल हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये वही सड़क है जो 2 हफ्ता पहले बनी थी, जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं? हाँ, ये वही सड़क है। ये वही सड़क है। क्या मानते हैं आपके, ये किसकी गलती है? ये पुल बारिश के अंदर बनाए ले रोड। अच्छा। और तकरीबन 1 महीने से काम चालू था और इसमें बारिश में यानी कि डामर वगैरह डाल के इसको बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसलिए- आपको लगता है कि काम अच्छा हुआ है? नहीं, काम खराब हुआ है, आधी रोड बनी है। आपकी यहाँ शॉप है, आप यहीं देखते रहते होंगे, जब काम हो रहा था उस वक्त आप यहीं थे? हाँ, यही था। तो काम लापरवाही से किया गया, इस बात को आप मानते हैं? एकदम पक्का लापरवाही से, क्योंकि पूरा रोड बनाया ही नहीं गया है। ये आगे का रोड भी कच्चा है। ये जब बनाने का बोले तो बोले हमारे को इतना ही ठेका मिला है, बोले अच्छा। बनाने का बोले। तो नाज़रीन देख सकते हैं जैसे कि यहाँ के मकामी शख्स जो अपनी दुकान यहाँ रखते हैं, जिनकी दुकान है, वो बता रहे हैं आधा अधूरा काम हुआ है और जो काम हुआ है वो भी देखने जैसा नहीं है। लोग तकालीफ का शिकार हैं। इसकी तामीर का काम पिछले दिनों हुआ था, तो आप क्या मानते हैं कि ये
किसकी गलती है? आधा अधूरा काम हुआ है और उस पर मुस्तजा दिए कि सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। ये गड़े का तो कहना ऐसा है कि हमारे जो शहर के लीडर लोग हैं इनकी लापरवाही है, कुछ अवाम की भी है। अवाम ऐसा है कि भरोसा करके इनको जिताती है, उसके बाद ये सो जाते हैं, यानी कि गए तो बस भूल गए। पिछले साल मुफ्ती साहब आए, बहुत हंगामा किए, उसके बाद मुफ्ती साहब गए तो गए। पिछले दिनों रिजवान बैटरी वाला भी यहाँ आया। रिजवान भाई को हम लोगों नहीं बुलवाए थे, वो बेचारे आए, उनकी मेहनत रंग लाई, थोड़ा सी काम स्पीड हुआ। फिर ठेकेदार आए, वो बेचारे को हम लोग बोल रहे हैं देखो ये बकरीद जैसा त्यौहार निकला, मुहर्रम गया, ये गली से हम लोग का आना जाना है, पूरा तकलीफ में हम लोगों ने भाई गुजारा किए, मगर ठेकेदार किसी को सुनने को तैयार नहीं था। बस यही बोलता था मेरा काम हो गया, बहुत बोलने वालने पे 3 डब्बर ये ऐसा पत्थर गिराया, बोले आगे का काम बढ़ेगा, गया सो गया वो भी बेचारा। ये पड़ा हुआ है पत्थर कई दिन। हाँ, ये पत्थर कई दिनों से पड़ा हुआ है, ये बच्चे लोगों ने खेलते हुए उसको थोड़ा सी लेवल किया आने जाने। अब अगर कोई उधर से आता है, बाई चांस औरतें आती है, तो रोड को उस साइड से जाएंगे, इस साइड से कहाँ से जाएंगे। अब बाकी ये रास्ता ऐसा है तो इन लोगों को भी मिल गया, दुकानदारों को, ये अपने सामान वगैरह रख लिए। जब रास्ता क्लियर रहेगा तो अतिक्रमण खुद ही नहीं होगा। मोटरसाइकिल सवारों को, बल्कि पैदल चलने वाले भी बहुत पैदल चलने वाले भी चलते हैं, उस साइड से देखो यहाँ पे ऐसा लगता है पार्किंग है। ट्रकों के बारे में क्या कहेंगे? जो ट्रकें यहाँ अतराफ में हम देख रहे हैं, और ट्रक मालकान से पिछले दिनों शेख आसिफ ने गुजारिश की थी कि वो अपनी अपनी ट्रक हटा लें, रास्तों पर न लगाएं ताकि ट्रैफिक ना हो, तो इस बाबत आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो ऐसा हमारे लीडर सिर्फ गुजारिश करते, कार्रवाई कोई नहीं करता। कारपोरेशन के नाम से सिर्फ वो वहाँ से अतिक्रमण का दस्ता निकलता है, शहर भर में ऐसा गश्त करता है, ड्यूटी पूरी की है, खत्म, कहीं कार्रवाई नहीं होती है भाई। हम लोग यहाँ रोड के ऊपर बैठ के देखते हैं, वो अतिक्रमण दस्ता आता है, चले जाता है, किसी को कोई नोटिस नहीं देता है गाड़ी क्यों है। तो रोड के ऊपर देखो, तुम अभी भी देखो ईंट खाली हो रही है। हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? वो गाड़ी खड़ी है, अभी आने जाने लोगों को तकलीफ है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसी को अपन अगर बोलो तो वो हठधर्मी पे आते हैं, यानी आदमी, एक आम आदमी किसी को क्या बोलने जाए, फिर ऊपर से अपने को धमकी कोई दे देता है। ये रोड के ताल्लुक से हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद की है, हम लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ मुकामी लोग हैं। अभी पीछे जब बड़े बड़े गड्ढे थे, आए दिन पानी भरा रहता था, लोग गिरते थे उसके अंदर, बहुत सारे हादसा हुए हम लोगों के सामने हुए हैं, मगर कहते हैं बस शहर के लीडरान जो है ना बेहिस हो गए हैं। तो यहाँ गाड़ियाँ गिरती रही हैं, बहुत ज्यादा हादसे हुए हैं यहाँ के ऊपर, जब बड़े बड़े गड्ढे थे ना, बहुत हादसे हुए हैं। हाँ, हादसों की अनगिनत यानी कि वारदातें हुई है, मगर किसी को कोई दिलचस्पी है ही नहीं ना। अब शहर की नाक है बोलना चाहिए आगरा रोड। जब हमारे शहर के अंदर बैरूनी लोग आते होंगे तो उन लोगों को क्या लगता होगा कि ये शहर की जब मेन रोड ऐसी है, पूरा शहर कैसा होगा। हाँ, पूरे शहर के ताल्लुक से आदमी सोच लेता है, जब मेन रोड का ये हाल है तो शहर का कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चले गए वो। मगर हमारे लीडरों को इस रोड के ऊपर से शहर के हर तरीके के लीडरों का आना जाना है, चाहे मेयर हो, एमएलए हो, कारपोरेटर हो, मंत्री हो, सबका आना जाना है, मगर सब गड्ढों में स्कूले खाते चले जाते हैं। अब उनको अल्लाह बेहतर जाने कितना % मिलता है, क्या मिलता है, इस बारे में अपने को जितनी जानकारी नहीं है भाई। नाज़रीन, आप पीछे देख सकते हैं कि सड़क पर शहर की जो अहम शाहरा है आगरा रोड, किस कदर पानी जमा हुआ है, लोग सवारियों को किस कदर तकालीफ से यहाँ इस सड़क पर से गुजार रहे हैं। और जैसा कि यहाँ के एक मकामी फ़र्द ने कहा कि ये शाहरा शहर की सबसे अहम शाहरा है, यहाँ की नाक है। इस शाहरा को देखकर ही लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो बैरून शहर के लोग यहाँ से गुजरते हैं, कि इस शहर का क्या हाल होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ के सियासतदान किस कदर संजीदा है। इसका अंदाज़ा इस सड़क से गुजरने वाला हर शख्स लगा ही लेता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गालियां देते हुए यहाँ से गुजरते हैं, खुसूसन यहाँ के जो सियासतदान हैं वो इसके ज़िम्मेदार करार दिए जा रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से आज इस अहम शाहरा का ये हाल है।
नाज़रीन, ये सड़क का दूसरा हिस्सा है। सड़क के इस पार आप देख सकते हैं ट्रकें खड़ी हुई हैं रास्तों पर, सड़क के किनारे, और यहाँ गंदगी जमा है, पानी जमा है, गड्ढे हैं। यहाँ एक ट्रक से ईंटें अनलोड की जा रही हैं। ये है मालेगांव की अहम शाहराह आगरा रोड। नाजरीन, ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामिया आगे आए और जो पिछले दिनों काम नापुख्तगी से हुआ था, कच्चा काम हुआ है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे के गड्ढे पड़े हुए हैं, इस काम को अच्छे ढंग से करें, पुख्तगी के साथ करें। नाज़रीन, एक गाड़ी यहाँ फंस गई है। शहर की इस अहम शाहराह की ये अहम फुटेज आप देख रहे हैं। इस गाड़ी के फंसने का सबब यहाँ के गड्ढे हैं। कब इंतज़ामिया होश के नाखून लेगी और इस सड़क का अच्छा काम, पुख्ता काम करवाएगी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। शुक्रिया नाज़रीन।